नमस्कार दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। ये बोला है कि माध्य निकाले सांख्यिकी पाठ 14 है। इससे 1 नंबर का नहीं, यहाँ पर बता दें 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आते रहता है बिहार बोर्ड में। तो चलते हैं माध्य के बारे में। माध्यक, अब माध्य खत्म हो गया, माध्यक के बारे में चलते हैं। इसका सूत्र है जो सम के लिए है, ये सम के लिए है n/2 पद है, n/2 + 1वां पद है। इस पर जब सम अंक रहे तो ये सूत्र लगा लें, जब सूत्र विधि से बोले तब। अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न में देखेंगे 2, 1, 3, 5, 7 का माध्य ज्ञात करें। जब भी अगर माध्यक का है ज्ञात करने के लिए, ये माध्यक बोले कि ज्ञात करें, खाली माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, क्या बोला, खाली माध्यक ज्ञात करें। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। जब भी अगर ये विषम अंक रहे और माध्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, जब भी विषम, सभी विषम, चाहे यहाँ पर जब भी लिख देते हैं, जब भी विषम अंक, चाहे लिख सकते हैं कि माध्य में विषम हो और माध्यक निकालने के गए, निकाले तो हम बीच वाला को आंसर लिख देंगे। आंसर देखिए, ये विषम अंक है, सभी विषम, सभी लिखा है, सभी विषम हो, माध्यक निकालने हो तो बीच को आंसर लिख देंगे, बीच को आंसर लिख देंगे, लिख देंगे, मतलब बीच वालों को आंसर लिख देंगे। अंक गिनने पर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक गिनने पर अगर विषम हो जाए, सभी विषम हो तो माध्यक निकालें तो हम बीच वालों को आंसर लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, दो के बाद ये 2 को छोड़कर ये बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 7, 9, 2, 5 का माध्यक ज्ञात करने को कहे तो सम के लिए आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जब भी अंक गिनने पर लिखते रहे, गिनने पर सम हो जाए, तो सम हो जाए तो गिनने पर सम हो जाए, खाली हो जाए तो माध्यक ज्ञात करे को कहे, ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे, करें
तो दो गो अंक बीच वाला ले लेंगे देखिए बीच वाला हम 2 अंक ले लेंगे और लेकर जोड़ देंगे। 9 + 2 गो अंक लेंगे तो 2 गो यहाँ लिखेंगे बाई 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। 11/2 अब भाग देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा 5 पॉइंट फिर 1 फिर 0 बैठेगा 5.5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दे 10, 50, 51, 1000 का माध्य ज्ञात करने को गए तो अब वो लिखेंगे नहीं, ये सारे हम आपको नोट में लिखवा दे रहे हैं। यहाँ पर 10, 50, 51, 1000 दे दे तो माध्यक खाली पूछे था, गिनेंगे कि 1, 2, 3, 4 मतलब 20 सम है तब डायरेक्ट हम जोड़ेंगे। बीच वाला 2 अंक ले लेंगे 50 ले लेंगे प्लस 1 कामा ले लेंगे 2 अंक लेंगे तो बटा में 2 दोनों को जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है 101 आ रहा है बाई 2 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 2 × 5 = 10 आपका 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 1 उतरेगा तो फिर 1 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको हम भाग निकाल के दिखा देंगे 100 होता है 1/2 2 × 5 = 10 फिर 1 आएगा काट को फिर 1 उतारेंगे 0.5 इसका 2.5 आंसर है। दोनों का सेम ही आंसर है। इसको भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। 11 के दोस्त गलत होगा तो 5 दूनी 10 नहीं दोस्त ये ठीक है 1 ही आ रहा है ठीक है ये भी ठीक है तो आपका 5.5 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपको इधर हम भाग भी दिखा दे रहे हैं, कोई इस तरह नहीं दिखाएगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको बताइए माध्यक निकाले सूत्र से निकालने के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ से चाहे यह प्रश्न से लिख सकते हैं। हमेशा 2 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछते रहता है बिहार बोर्ड में कितने नंबर का दोस्त 2 नंबर का 2 नंबर का 1 नंबर का देखेगा आपको बता रहे। अब चलते हैं प्रश्न पर। नोट में हम लिख रखे हैं नोट में जब प्रश्न का अंक जब मतलब प्रश्न में दिया अंक है तो विषम और सूत्र विधि हल करेंगे। तो विषम का सूत्र लिख लिए n + 1/2 पद। नहीं दोस्त इसको समझ पाए होंगे तो छोड़ दीजिएगा, हम दिखाएंगे। इसका कहने का मतलब है जब प्रश्न में विषम दिया रहे तो सूत्र विधि से बनाएंगे। जब सूत्र विधि से पूछे तब बनाएंगे। सूत्र विधि से पूछे तब बनाएंगे। विषम का सूत्र है n + 1/2 पद है।
ये सूत्र भी आइए कभी 1 नंबर में डाल देता है, आपको कहेगा कि विषम का सूत्र कौन होगा। माध्यक में पूछ देगा कि माध्य दिया गया प्रश्न का माध्य का विषम सूत्र कौन है, तो n+1/2 आप पद कर देंगे। 2 1 3 5 7 का माध्य ज्ञात करें जब सूत्र विधि से कहे तो चलते हैं, पहले लिख लेंगे 2 1 3 5 7। लिखने के बाद लिखेंगे सजाने पर, सजाने क्या हम अंक सजाएंगे 1 2 3 5 7। तो अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये विषम है दोस्त, तो इसको सूत्र विधि से बता देंगे। 5 है, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए कि आपका n का मान 5 हो गया। इसमें भी अंक गिनना है और उसको n का मान लेना है। यहाँ से भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और उसको n मान लीजिएगा। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि माध्यक का सूत्र विधि से बोला है। सूत्र लिख लेंगे n+1/2 पद लिखने के बाद अब n का मान डालेंगे। n का मान 5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा बटा में 2, बंद कर लेंगे, वहाँ पद लिख लेंगे। अब जोड़ लेंगे 5 1 6 बटा 2 पद 2 नंबर में आए तो इसी तरह बनाएंगे जिससे हम आपको बता रहे बना कर। तो 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो लिखेंगे 3वां पद। तो अभी दोस्त ये आंसर नहीं हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि 3वां पद में कौन दिया है, 1 2 3वां पद में 3 दिया है दोस्त। जब 3 दे दिया है तो यहाँ पर भी 3 आ गया, तो 3 अभी आंसर लिख लेंगे। ये आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्त 3 दे दिया तो ठीक है, अगर 5 दे देता तो 5 यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं।